कुंभ राशि और श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का आध्यात्मिक संबंध, एक विस्तृत ज्योतिषीय विश्लेषण हम लोग करेंगे इस वीडियो में। जरा ध्यान से इस वीडियो को देखिए और पढ़िए। ज्योतिष शास्त्र और सनातन परंपरा में 12 राशियों और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बीच एक गहरा और रहस्यमय संबंध बताया गया है। भगवान शिव को काल चक्र का नियंता माना जाता है, जो समस्त 9 ग्रहों और राशियों को अपनी ऊर्जा से संचालित करते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत कुंभ राशि के जातकों के लिए उत्तराखंड के हिमालय में स्थित श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन और आराधना को सर्वश्रेष्ठ और सबसे फलदायी माना गया है। तो इस वीडियो में हम लोग कुंभ राशि के बारे में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के संबंध की चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। यह विश्लेषण कुंभ राशि के अनूठे ज्योतिषीय गुणों, उनके स्वामी ग्रह शनि और केदारनाथ धाम की दिव्य ऊर्जा के बीच के गहन अंतर संबंधों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए ज्योतिषीय पृष्ठभूमि। कुंभ राशि का स्वभाव और विशेषताएं क्या होते हैं। कुंभ राशि चक्र की 11वीं राशि है, जिसका प्रतीक घड़ा है अर्थात कलश है। इस राशि का तत्व वायु है और इसके स्वामी न्याय प्रिय ग्रह शनिदेव हैं। ध्यान दीजिएगा, कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनि हैं। इस राशि के जातकों में कुछ बेहद विशिष्ट गुण पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है गंभीर और दार्शनिक सोच। कुंभ राशि के लोग सतही बातों के बजाय जीवन के गहरे रहस्यों और दर्शन, इसके साथ विज्ञान में रुचि रखते हैं। ऊपर ऊपर बात नहीं करते हैं, गहरे रहस्य, दर्शन और विज्ञान में रुचि रखते हैं। दूसरा है वैराग्य और एकांत प्रिय होते हैं। शनि के प्रभाव के कारण इनमें एक अंतर्निहित वैराग्य भावना होती है। ये भीड़ में रहकर भी अंदर से अकेले और शांत रहना पसंद करते हैं। आगे है मानवतावादी दृष्टिकोण। समाज कल्याण और दूसरों की मदद करना इनका मुख्य स्वभाव होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आप कुंभ राशि के हैं तो आपके स्वभाव इनसे मिलते होंगे। अब देखिए अंक ज्योतिष और ब्रह्मांडीय कोड क्या है। 11वें का अद्भुत संयोग है। शिव पुराण और अंक ज्योतिष के दृष्टिकोण से कुंभ राशि और केदारनाथ के बीच 11:11 का एक जादुई कोड काम करता है। 11:11 का, 11:11 का। अब क्या है, आइए देखते हैं। कुंभ राशि भचक्र की 11वीं राशि है। जो चक्र होता है राशियों का, उसमें 11वीं राशि कौन है, कुंभ राशि है। दूसरा क्या है, श्री केदारनाथ धाम को शिव पुराण के अनुसार 11वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। तो 11:11 का अनुपात है। यह अद्भुत संयोग सीधे तौर पर भगवान शिव के एकादश रुद्र या 11 रुद्र स्वरूप की शक्तियों को दर्शाता है। इसलिए जब एक कुंभ राशि का जातक केदारनाथ की चौखट पर पहुंचता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा का ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ तुरंत संरेखन हो जाता है, मतलब मिल जाता है। किसका, जो आंतरिक ऊर्जा होता है कुंभ राशि के जातक का, उसका ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ मैच हो जाता है, अलाइनमेंट हो जाता है। अब आगे देखिए, हम लोग ये जानेंगे कि कुंभ राशि के लिए केदारनाथ ज्योतिर्लिंग ही क्यों है महत्वपूर्ण। ज्योतिषीय कारण क्या है, आइए देखते हैं।
केदारनाथ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ का वातावरण और महादेव का स्वरूप सीधे कुंभ राशि के जीवन की चुनौतियों और उनके स्वभाव से मेल खाता है। शनिदेव और कठिन तपस्या का संतुलन। कुंभ राशि का स्वामी शनि है, जो अनुशासन, कड़ी मेहनत और धैर्य का प्रतीक है। ठीक इसी तरह केदारनाथ की यात्रा कोई शॉर्टकट नहीं है। आपने वीडियो देखा होगा, केदारनाथ में जब लोग जाते हैं तो भूस्खलन होता है, बाढ़ भी आती है। तो ये कोई शॉर्टकट यात्रा नहीं है। यह अत्यंत दुर्गम, कठिन और ऊंचे पहाड़ों की सीढ़ियों वाला मार्ग है। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में भी सफलता अक्सर कड़े संघर्ष और देरी के बाद ही आती है। बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब आपको सफलता मिलती है। केदारनाथ का यह कठिन ट्रैक कुंभ राशि के जातकों के आंतरिक लचीलेपन और मानसिक बल को और मजबूत बनाता है। आगे देखिए, राहु और केतु के दोषों का संबंध। ये क्या है भाई? देखिए, कुंभ राशि पर शनि के साथ साथ राहु का भी सह स्वामित्व माना जाता है। मतलब शनि का तो स्वामी है ही, राहु भी सह स्वामी है इसका। राहु के कारण कई बार जीवन में भ्रम, मानसिक अशांति, अलगाव या रिश्तों में बिखराव की स्थिति बनती है। केदारनाथ वह मौन और दिव्य स्थान है जहां आत्मा का मिलन सीधे परमात्मा से होता है। मतलब आपकी आंतरिक ऊर्जा का अलाइनमेंट, मतलब मैचिंग ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ होता है। हिमालय की यह ऊर्जा कुंभ राशि वालों के राहु दोष, मानसिक अकेलेपन और कार्मिक बाधाओं को पूरी तरह शांत कर देती है। आगे है भीमशिला और कुंभ राशि का आंतरिक बल। भीमशिला आपने देखा होगा इमेज में, केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे है। साल 2013 की भीषण केदारनाथ आपदा के समय मंदिर के ठीक पीछे आकर रुकी भीमशिला ने पूरे मंदिर को तबाही से बचाया था। ज्योतिषविदों के अनुसार कुंभ राशि के जातकों का आंतरिक व्यक्तित्व भी इसी भीमशिला जैसा होता है। इनके जीवन में जब भी करियर या पारिवारिक मोर्चे पर भयानक तूफान आते हैं तो ये बिखरते नहीं हैं। केदारनाथ के दर्शन इनके इस आंतरिक रक्षक बल को और अधिक जागृत करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी जीवन में तूफान आता है, मुश्किलें आती हैं, तो आपको उसी भीमशिला के समान अडिग रहना है और वैसा आप रहते भी हैं। आगे देखिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए केदारनाथ में पूजा की विशेष विधि। यदि आप केदारनाथ धाम जा रहे हैं या घर पर ही केदारेश्वर महादेव का ध्यान कर रहे हैं, तो इन विशेष विधियों को जरूर अपनाएं। विधियां बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है पंचामृत और गंगाजल अभिषेक। कुंभ राशि के जातकों को शिवलिंग पर सबसे पहले गंगा जल और फिर पंचामृत, जो दूध, दही, घी, शहद और चीनी से बनता है, पंचामृत, उसे अर्पित करना चाहिए। गंगा जल का प्रयोग इनके स्वास्थ्य विकारों और मानसिक तनाव को दूर करता है। तो ध्यान दीजिएगा, गंगा जल और पंचामृत। आगे है उपाय शमी पत्र और नीले फूल। शनि ग्रह को प्रसन्न करने के लिए महादेव को शमी के पत्ते, धतूरा, काले तिल और नीले रंग के फूल जैसे अपराजिता जरूर अर्पित करें आप। इसके अलावा देखिए, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। पूजा के दौरान निरंतर ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का
जाप करें। इससे कुंभ राशि के जातकों की आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है। तो आपने जाना कौन कौन सी पूजा विधि है। अब हम लोग जानेंगे निष्कर्ष के रूप में। इस वीडियो का पूरा निष्कर्ष क्या है उसको जरा ध्यान से सुनिए और देखिए। कुंभ राशि और श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का संबंध केवल एक धार्मिक आस्था नहीं बल्कि एक गहरा वैज्ञानिक और ज्योतिषीय समीकरण है, इक्वेशन है। जहां कुंभ राशि वैराग्य, मानवता और गहरे चिंतन को दर्शाती है, वहीं केदारनाथ की बर्फानी वादियां और वहां विराजमान शिव का स्वरूप इसी परम वैराग्य के साक्षात प्रतीक है। इस ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने से कुंभ राशि के जातकों को न केवल शनि राहु की क्रूर दृष्टि से मुक्ति मिलती है बल्कि उन्हें भौतिकवादी संबंधों से ऊपर उठकर जीवन का वास्तविक उद्देश्य और मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग भी दिखाई देता है। अतः प्रत्येक कुंभ राशि के व्यक्ति को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार बाबा केदारनाथ के दरबार में अवश्य ही दर्शन करना जाना चाहिए या हाजिरी लगानी जानी चाहिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपके हित में है तो एक सब्सक्राइब तो अवश्य बनता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव।